तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पबड़ी स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने नमस्ते ट्रंप के बारे में पढ़ा था और उन्होंने मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया और वहाँ पे अहमदाबाद में ये मोटेरा स्टेडियम है। और उन्होंने कौन कौन से कार्यक्रम किए, कहाँ 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 पे मतलब विजिट किया और क्या क्या समझौते किए, ये सब अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं हाउडी मोदी। हाउडी मोदी एक अमेरिका के अंदर एक मेगा शो हुआ था, जो अमेरिका में ह्यूस्टन शहर है, टेक्सास राज्य, वहाँ पे। और उसमें क्या क्या विशेष बातें हुई, वो सब अपन जानने की कोशिश करेंगे और कुछ थोड़ा अमेरिका के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउडी मोदी। ये है हाउडी मोदी। आज अपन पढ़ने वाले हैं हाउडी मोदी। हाउडी मोदी का जो अर्थ है वो हाउ डू यू। जैसे अपन बोलते हैं अपने इंडिया के अंदर हाउ आर यू, वैसे ही अमेरिका में एक शहर है ह्यूस्टन शहर, जो टेक्सास राज्य का एक शहर है। तो वहाँ पे बोला जाता है हाउ हाउ डू यू डू, ऐसे करके। तो उसको जब उच्चारण के रूप में लिया है तो उसको बोला जाता हाउडी। हाउडी मोदी का एक नाम रखा गया वहाँ पे उस आयोजन का। तो उस आयोजन में नरेंद्र मोदी का एक मेगा शो हुआ था। नरेंद्र मोदी का एक मेगा शो हुआ था जिसका आयोजन एनआरजी स्टेडियम के अंदर किया गया था, एनआरजी स्टेडियम में, जो 22 सितंबर 2019 को हुआ था। इस एनआरजी स्टेडियम, ये टेक्सास इंडिया संघ ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। ये टेक्सास राज्य में रहने वाले प्रवासी लोग हैं, तो उनके द्वारा इस ये जो हाउडी मोदी है, इसका आयोजन किया गया था। अभी एनआरजी स्टेडियम जो है वो ह्यूस्टन शहर, जो टेक्सास राज्य के अंदर है, और ये अमेरिका में है। अब इस मेगा शो में क्या क्या विशेष बातें हुई, वो अपन जानने का प्रयास करेंगे। इसमें विशेष बात, पहली विशेष बात है स्पर्श शाह। स्पर्श शाह ने इस हाउडी मोदी में जो मेगा शो हुआ था उसके अंदर राष्ट्रगान गाया था। यह देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। ये एक 16 वर्षीय बालक है जिसके शरीर में 14 फ्रैक्चर है। अगर अपने एक भी फ्रैक्चर हो तो समझ लीजिए हमारी तो दीन दुनिया ही चेंज हो जाए। तो ये एक सीखने वाली बात है कि इसके शरीर में 14 फ्रैक्चर है, फिर भी ये सिंगर है, मोटिवेशनल सिंगर है ये। तो इन्होंने राष्ट्रगान गाया था। और ये अमेरिकन अमेरिका का 16 वर्षीय रैपर, मतलब ये भारतीय मूल का है वैसे। तो ये अमेरिका के 16 वर्षीय रैपर एक सॉन्ग होता है, और ये सिंगर है, वह मोटिवेशनल स्पीकर। इसके शरीर में 14 फ्रैक्चर हैं। ये आपको स्पर्श शाह को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हमारे पास एक समझौता हुआ था, उसका नाम है एलएनजी के आयात पर समझौता। 50 लाख जो टन है उसके ऊपर एक समझौता हुआ था। इस एलएनजी का जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विड नेचुरल गैस। ये आपको याद रखना है, लिक्विड नेचुरल गैस। ये
आपको फुल फॉर्म एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है, तो आपको जितने भी फुल फॉर्म आए और काम की होगी मैं वो आपको बताता जाऊँगा, जो नई काम की होगी वो आपको छोड़ देनी चाहिए। तो अब ये LNG समझौता किन किन के मध्य हुआ। ये पहले एक तो अमेरिका की कंपनी है और एक भारतीय कंपनी है। अमेरिकन कंपनी टेल्यूरियन नाम से है और भारतीय कंपनी पेट्रोनेट के नाम से है। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है, LNG समझौता। LNG के का आयात के ऊपर जो समझौता हुआ है, और वो जब नमस्ते ट्रंप आयोजन किया गया था अहमदाबाद के अंदर, उस समय इस समझौते का जो रकम राशि है वो देने की घोषणा की है, 2100 करोड़ रुपए। अब उसके बाद में एक तीसरी बात है कि वहाँ के जो सिख समुदाय हैं, अमेरिका के जो सिख समुदाय हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को करतारपुर कॉरिडोर के लिए धन्यवाद किया है। अब ये करतारपुर जो कॉरिडोर है, इसके बारे में अपन को थोड़ा सा जानना चाहिए। अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर के लिए नरेंद्र मोदी को सिख समुदाय ने धन्यवाद किया। अब ये करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान के अंदर, और रावी नदी के किनारे ये करतारपुर कॉरिडोर है। अब करतारपुर करतारपुरा में क्या है कि यहाँ पे गुरु नानक ने 18 वर्ष बिताए थे। गुरु नानक जी ने अपने यहाँ पे 18 वर्ष बिताए थे। और ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये डेरा बाबा नानक और करतारपुरा को जोड़ता ही। अब ये डेरा बाबा नानक ये है गुरदासपुर पंजाब के अंदर। तो ये जो कॉरिडोर है करतारपुर कॉरिडोर, ये डेरा बाबा नानक और करतारपुरा को जोड़ता है। अभी कॉरिडोर कितना लंबा है? ये है 4.5 किलोमीटर लंबा। और अभी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि मतलब कि करतारपुर कॉरिडोर कितना किलोमीटर है, वहाँ पे वो आपको 4.5 किलोमीटर भी दे दे, 20 किलोमीटर भी दे दे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अपन को ये याद रखना है। और इसका शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास किया था नवंबर 2018 उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। और ये जो कॉरिडोर है, इसमें जो करतारपुरा कॉरिडोर है, यहाँ पे जाने के लिए वीज़े की आवश्यकता नहीं है। वीज़े की आवश्यकता नहीं है। अब ये अभी 3 मार्च 2020 को 3 मार्च 2020 को जो करतारपुरा साहब से सॉरी डेरा बाबा नानक जो गुरुद्वारा है, वहाँ तक एक श्रोमणी प्रबंधक समिति है, उसके द्वारा सेवा प्रारंभ किए गए। जो सेवा ये मतलब ये श्रद्धालुओं के लिए जो है, श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब से डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा तक 3 मार्च से शिरोमणि प्रबंधक समिति द्वारा बस सेवा प्रारंभ की गई है। कौन सेवा? बस सेवा प्रारंभ की गई। कब से की गई है? 3 मार्च 2020 से। ये भी आप थोड़ा याद रखना। और विशेष तौर से इस कॉरिडोर की लंबाई, और ये करतारपुरा कॉरिडोर कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। और यहाँ पे गुरु नानक ने 18 वर्ष बिताए थे। और डेरा बाबा नानक जो है गुरदासपुर में है और पंजाब भारत के अंदर है। तो इसके आगे अपन जो यहाँ पे अपने पास एक नाम आया है, मतलब कि ये जो स्पर्शा है, ये राष्ट्रगान स्पर्शा ने राष्ट्रगान गाया जो अमेरिका का है। तो अपने पास अमेरिका की जो स्थिति है वो भी जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है।
तो उसके बारे में भी मैप के द्वारा अपन समझने का प्रयास करेंगे। ये है अपने पास उत्तरी अमेरिका। कल मैंने पीछे वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपसे पूछा था कि इस महाद्वीप का क्या नाम है। इसका महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका। और मैंने आपसे कल ये तीन दो पॉइंट और एक ये पर्वत श्रेणी का नाम पूछा था आपसे। इस एक पॉइंट का नाम है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। और एक न्यूयॉर्क शहर है जो जिसे बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं आप। और ये जो रेड कलर में आपको मैंने ये दिखाई थी पर्वत श्रेणी, ये थी अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। और अब इसके बारे में अपने पास थोड़ा सा सबसे पहले जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में अपन को जानना थोड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका को अपन यूएसए कहते हैं। यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये अमेरिका आज़ाद कब हुआ था? आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को। ये 4 जुलाई है, इस दिन अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस है। आपको ध्यान होना चाहिए 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है उससे कहते हैं व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति रहता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो आपको शायद सबको पता होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो है रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी। और जो अमेरिका की जो मुद्रा है वो है डॉलर। और अमेरिका में संसद का नाम है कांग्रेस। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पे जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो 1789 के अंदर राष्ट्रपति बने थे पहले। और 1776 के अंदर अमेरिका आज़ाद हुआ था, ये मैंने बता दिया। और इसके 44वें जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे वो थे बराक ओबामा। और 45वें हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये मैंने आपको बता दिए। और ये ब्रिटिश उपनिवेश देश था। ये एक ब्रिटिश उपनिवेश देश था जो आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। इसमें अमेरिका का प्रथम स्थान किस किस में है? अमेरिका का प्रथम स्थान मक्का, सोयाबीन और सूरजमुखी में। सोयाबीन, मक्का और सूरजमुखी, इन तीन क्षेत्रों में अमेरिका प्रथम स्थान है 3 फसलों के अंदर। उसके बाद अपने इधर आता है दक्षिण अमेरिका। और इधर आ गया दक्षिण अमेरिका। और इसके बाद में हमारे पास ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा यूएस का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है। फ्लोरिडा क्या है? यूएस का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी है। और यहाँ मतलब प्रक्षेपण केंद्र है ये। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास में है। अब अपन थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे ऊपर एक तो आर्कटिक महासागर आपको पता है। इधर एशिया आ गया, इसके उत्तर पश्चिम के अंदर एशिया है। उत्तर उत्तर पूर्व के अंदर ग्रीनलैंड आ गया। उत्तर में आर्कटिक महासागर है। ये यहाँ पे अलास्का यूएसए का क्षेत्र है। और यहाँ पे आ गया कनाडा। और कनाडा के बाद में यूएसए आ गया। इधर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहते हैं, गगनचुंबी इमारतों का शहर इसे कहते हैं।
न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क शहर। अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है न्यूयॉर्क शहर। और ये वाशिंगटन जो डीसी है, ये अमेरिका की राजधानी पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया की इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं। और मैंने ये ह्यूस्टन शहर के बारे में आपको पीछे वाले जो वीडियो है उसके बारे में बताया था कि ह्यूस्टन में ये अपना हाउडी मोदी हुआ है, आयोजन कार्यक्रम किया गया है यहाँ पे। और ये टेक्सास शहर के अंदर है, जो अमेरिका अमेरिका का एक राज्य है। उसके अलावा मैक्सिको से, अब आपने पास मैंने कल आपसे जो वीडियो आपके लिए अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको पूछा था कि मध्य अमेरिकी देश हैं उनके बारे में आप बताना मुझे। तो शायद कईयों ने बताए हैं, कईयों ने नहीं बताए, और कईयों ने फुल डिटेल में भी लिखा है। तो उसमें मध्य अमेरिकी देश के अंदर 7 देश आते हैं। 7 देशों में पहला है बेलीज, नाम से है बेलीज, याद रखना बेलीज। और दूसरा कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। तीसरा है एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। और चौथा है ग्वाटेमाला। और पांचवा है निकारागुआ, निकारागुआ, निकारागुआ। और 6 नंबर है पनामा, सॉरी होंडुरास, होंडुरास। और 7 नंबर है पनामा। अब ये जो क्षेत्र अपने पास यहाँ से, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो अलग अलग करता है, वो है पनामा नहर। ये इसको अलग करती है, पनामा नहर। तो ये आपको जानना ज़रूरी था। तो अब इसके अलावा आपको अगर कोई और भी सूचना अगर इसमें लगे कि ये बात इसके अंदर छूट गई है, तो मैं आपको वो भी बताने का प्रयास करूँगा। ये मैंने सिर्फ अमेरिका का जो नाम आया तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो अब आप इसको एक बार दोबारा देख लेना आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को, और अच्छे से समझना। मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये एक नाम है यहाँ पे अमेरिका में, एक सिलिकन वैली के नाम से एक क्षेत्र है, सिलिकन वैली। इसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी के लिए प्रसिद्ध है, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की सिलिकन वैली है बेंगलुरु, सॉरी मैंने यहाँ पे भारत लिख दिया, यहाँ पे आएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु है जो भारत की सिलिकन वैली है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस ह्यूस्टन, ये जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प को आप अपने सभी दोस्तों से व्हाट्सएप के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए या ट्विटर के माध्यम से आप इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।